660 सीसी से लेकर 850 सीसी तक में तो गाड़ी में 1 रुपए का भी कोई रिलीफ नहीं मिला। 1000 सीसी से ऊपर और 1300 सीसी से ऊपर, उसमें भी हाइब्रिड गाड़ियों में इन्होंने सिर्फ जो 50% ड्यूटी थी उसको 30% कर दिया, 20% कम किया। तो उसमें 3 से 4 लाख रुपए का कोई फर्क आएगा। जब तक कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ नहीं होगी, मैं समझता हूँ आम आदमी को गाड़ी सस्ती नहीं मिल सकती, क्योंकि उनको पता है जब अगर कमर्शियल इंपोर्ट गाड़ी आना शुरू हो जाएंगी यहाँ पाकिस्तान में, तो हर मॉडल की गाड़ी आएगी और एक कंपटीशन होगा, लोगों को गाड़ियाँ सस्ती मिलेगी, जिस वजह से वो डर रहे हैं। जो पाकिस्तानी अल्टो हमारे यहाँ मुल्क में 34 लाख रुपए की, एक मिसाल दे रहा हूँ, यही गाड़ी हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में आपको 12 से 13 लाख रुपए की मिलेगी। कमर्शियल इंपोर्ट में सबसे बड़ा जो हमारे लिए हडल पैदा कर रहा है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट चाहे तो लोकल असेंबलर से भी गाड़ियाँ हमें सस्ती मिल सकती हैं, अगर इनके ऊपर ये दबाव डालें, थोड़ा प्रेशर इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, तो हमें लोकल असेंबली की गाड़ियाँ यहाँ हो रही हैं ये भी सस्ती मिल सकती है। और इम्पोर्टेड गाड़ी हमें कमर्शियल इंपोर्ट इंप्लीमेंट होने की सूरत में बहुत सस्ती मिलेगी। बजट से पहले 24 लाख की बेच रहे थे, तो आज भी वो 24 लाख की बिक रही है, उसकी कोई प्राइस कम नहीं हुई। तो अब लोग बेचारे वेट कर रहे हैं कि शायद कोई गवर्नमेंट को रहम आ जाए और ये कमर्शियल इंपोर्ट को अलाउ कर दें, तो उसमें गाड़ियों की प्राइसेस कम हो जाएंगी। जी नाजरीन, मैं हूं कैपिटल टीवी के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे गाड़ियों के हवाले से, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि बजट के बाद गाड़ियों की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमी होगी, बल्कि जो इम्पोर्ट हो रही हैं गाड़ियाँ उन पर टैक्सेस और ड्यूटीज़ में जो है वो भी कमी वाक़या होगी। लेकिन जो जिस तरह बताया जा रहा है कि 660 सीसी से लेके जो 1200 सीसी तक जो गाड़ियां हैं उनमें किसी भी किस्म की जो कमी है वो वाक़या होती हुई नज़र नहीं आई। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो 1300 सीसी से लेके 1800 सीसी तक की जो गाड़ियां थी उनमें ये कहा जा रहा है कि उनकी कीमतों में कुछ कमी वाक़या हुई है। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अली, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एसोसिएशन के। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि वो मार्केट में यहाँ पर काम करते हैं और एक अरसा दराज से गाड़ियों के मामलात जो हैं वो देख रहे हैं। उनकी गहरी नज़र है गाड़ियों के हवाले से, ख़ास तौर पर जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं और लोकल गाड़ियाँ। शाहिद साहब, ये बताएँ कि कहा यह जा रहा था कि गाड़ियों की कीमतों में जो है कमी वाक़या होगी, लेकिन उस तरह जो है वो मार्केट में कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि कोई ज़्यादा कमी वाक़या हुई है गाड़ियों में। इसकी क्या वजूहात हैं? सर, गाड़ियों के अंदर जो है ना कुछ भी कमी मेरे हिसाब से तो नहीं हुई। हम बजट से पहले हमारी पूरी टीम हर फोरम पे जाके बात करी थी हमने कि आप इस दफ़ा गाड़ियों में कोई रिलीफ देंगे लोगों को, लेकिन 660 सीसी से लेकर 850 सीसी तक में तो गाड़ी में 1 रुपए का भी कोई रिलीफ नहीं मिला। और वही गाड़ियाँ लोगों की पहुँच में हैं, मिडिल क्लास लोग वही गाड़ियाँ ले सकते हैं। बाकी रही 1000 सीसी से ऊपर और 1300 सीसी से ऊपर, उसमें भी हाइब्रिड गाड़ियों में इन्होंने सिर्फ जो 50% ड्यूटी थी उसको 30% कर दिया, 20% कम किए। तो उसमें भी 3 से 4 लाख रुपए का कोई फ़र्क आएगा डिफरेंस। लेकिन वो डिफरेंस भी आपका ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ख़त्म हो जाएगा जब आप गाड़ी जापान में बाइंग करेंगे तो वो महंगी हो जाएगी, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते वो 2-3 लाख का भी डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा, मैं समझता हूँ। जो मेन हमारा इशू था कमर्शियल इम्पोर्ट, जिसको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, वर्बली अलाउ किया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा उस पर। अगर जब तक कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ नहीं होगी, मैं समझता हूँ आम आदमी को गाड़ी सस्ती नहीं मिल सकती। उसकी एक वजह है 660 सीसी में और 800 सीसी में हर गाड़ी की हर मॉडल आप यहाँ गाड़ी मंगवा सकते हैं कमर्शियल इंपोर्ट में। और कमर्शियल इंपोर्ट में सबसे बड़ा जो हमारे लिए हडल पैदा कर रहा है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़। उसकी तरफ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिस वजह से ये कमर्शियल इंपोर्ट जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। अच्छा, आप ये कहेंगे कि ये जो ऑटो पॉलिसी आई थी, जो बनाई गई थी ऑटो पॉलिसी, ये मतलब आपके कहने का मकसद ये कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। ऑटो पॉलिसी में कमर्शियल इंपोर्ट को इन्होंने वर्बली अलाउ तो कर दिया है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। और इम्प्लीमेंट ना होने की वजह मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़, उनकी तरफ से बहुत हडल्स है। शाहिद अली साहब, ये भी बताएं कि क्या लोकल कार जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या वो मिनिस्ट्री पर दबाव डाल रहे हैं जिसके बायस ये सब तमाम चीज़ें नहीं हो पा रही? बिल्कुल आपने सही बात की, उन्हीं का दबाव है, उन्हीं की वजह से ही काम नहीं हो पा रहा। क्योंकि उनको पता है जब अगर कमर्शियल इंपोर्ट गाड़ी आना शुरू हो जाएंगी यहाँ पाकिस्तान में, तो हर मॉडल की गाड़ी आएगी और एक कंपटीशन होगा, लोगों को गाड़ियाँ सस्ती मिलेंगी, जिस वजह से वो डर रहे हैं। मेरे हिसाब से डरना नहीं चाहिए, कंपटीशन मार्केट में आएगा और सबका काम चलेगा। ये इनके ऊपर जो प्रेशर है इन लोकल इंडस्ट्रीज़ वालों का ही है। शाहिद अली साहब, एक बड़ी आम शिकायत है, कहा यह जाता है जो यहाँ के ख़रीदार हैं पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं कि दीगर ममालिक में तो गाड़ियाँ सस्ती हैं, चाहे मशरक़ वस्ता में चले जाएँ, चाहे आप अपने पड़ोसी ममालिक में देखें, लेकिन पाकिस्तान में चाहे वो लोकल गाड़ी हो या इम्पोर्टेड गाड़ी हो, दोनों ही महंगी होती हैं। इसकी क्या वजूहत हैं? आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया, मैं दिल का सवाल किया आपने। जो पाकिस्तानी अल्टो हमारे यहाँ हमारे मुल्क में 34 लाख रुपए की, एक मिसाल दे रहा हूँ, यही गाड़ी हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में आपको 12 से 13 लाख रुपए की मिलेगी। इतना फ़र्क है। वही चीज़ बन रही है, वही चीज़ यहाँ बन रही है, लेकिन हमारे पास आपको जैसे मैंने बताया कि
पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। हालांकि ये अभी तक जो है ना गाड़ी, इनको तो जब से इन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, इन्होंने ये बात करी थी कि हम 2 साल के अंदर गाड़ियाँ इंपोर्ट करेंगे, लेकिन इंपोर्ट तो दूर की बात है, यहाँ भी गाड़ी सस्ती नहीं दे पा रहे वो। ये भी मुझे बताएं कि आसान लफ्ज़ों में जो ऑटो पॉलिसी है, जो कि कहा यह जा रहा था कि आम शहरियों के लिए, आम लोगों के लिए बनाई गई है, उससे गाड़ियाँ सस्ती होंगी। आसान अल्फाज में ऑटो पॉलिसी है क्या? इसको एक आम आदमी अगर समझना चाहे तो आप ऑटो पॉलिसी को किस तरह समझाएंगे, और ऑटो पॉलिसी जो है वो किस तरह फ़ायदेमंद साबित हो सकती है अगर उसका इम्प्लीमेंट हो जाए? देखिए, ऑटो पॉलिसी जो अभी इन्होंने दी है ना, ये तो मैं अपने बजट के बाद भी मेरी स्पीच थी, तो आप अगर मेरी स्पीच सुनेंगे जो बजट के बाद, बजट आने के बाद, कि ये बजट इलीट क्लास लोगों का था, और वही बात इन्होंने ये ऑटो पॉलिसी में भी साबित की कि ये ऑटो पॉलिसी भी इलीट क्लास लोगों के लिए। अभी जब तक कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ नहीं होगी, गाड़ी लोगों को सस्ती नहीं मिल सकती। कमर्शियल अलाउ होगी, इम्प्लीमेंट इस पे होगा, जब आम आदमी को, सबको ये गाड़ी सस्ती मिलेगी, और ऑटो पॉलिसी जब जाके हमारे मुल्क के लिए अच्छी रहेगी। हाल ही में बजट आया आपके सामने, और इसमें बताया जा रहा था कि गाड़ियां जो हैं बहुत सस्ती हो जाएंगी, आम शहरियों की पहुंच में आ जाएंगी। तो आप ये क्या समझते हैं कि जो बजट आया है, इसमें जो लोकल गाड़ियां हैं जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं कंपनियां पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए जो है बजट ने उनके होश उड़ा दिए हैं, उनकी कीमतें कम होने जा रही हैं, कुछ ऐसा भी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बजट जो है ना, मैंने कहा ना कि जब तक बजट हमारा इम्प्लीमेंट कमर्शियल इंपोर्ट का होना ज़रूरी है, तो आपको सस्ती गाड़ियाँ मिल सकती हैं पाकिस्तान में। अदरवाइज़ इंपोर्टेड गाड़ियाँ आपको सस्ती नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये लोकल असेंबलर जो जितने भी हैं, ये कभी भी प्राइस अपनी कम नहीं करेंगे गाड़ियों की। इंपोर्टेड गाड़ी आने से हमारे मुल्क में ये था कि कंपटीशन होता, कंपटीशन में हर आदमी अपनी गाड़ी को प्राइस भी कम करता, ऊपर नीचे सब होता उसमें, और लोगों को अच्छी गाड़ियाँ भी मिल जाती। ये भी बताइए, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 1300 सीसी से लेके 1800 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं उनमें कुछ कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, वो ड्यूटीज़ की वजह से या फिर टैक्सेस की वजह से। उसमें से कौन सी ऐसी चीदा गाड़ियां हैं जिनकी कीमतों में जो है ये कमी वाक़ई हुई है? जैसे इसमें हाइब्रिड गाड़ी में एक्वा आती है, प्रियस आती है, और CH-R आती है। इनकी प्राइस में 3 से 5 लाख 6 लाख के दरमियान कमी का जो अभी ड्यूटी कम की है वो कमी बनती है। लेकिन अगर ये गाड़ी जापान में महंगी हो जाएगी तो मैं समझता हूँ 3-4 लाख का डिफरेंस भी खत्म हो जाएगा, कोई खास फ़र्क नहीं आएगा इसमें। आप क्या मशवरा देते हैं हुकूमत को, या कोई आपके पास सजेशंस हैं कि वो आम आदमी की जो गाड़ियां हैं जो आम आदमी ख़रीदना चाहता है वो किस तरह सस्ती हो सकती हैं? उसके लिए क्या ऐसा जो है फार्मूला अपनाया जाए या कैसी स्ट्रेटजी बनाई जाए? तो आपकी नज़र में क्या है वो? इसके लिए बहुत आसान चीज़ है। अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो इन लोकल असेंबलर से भी गाड़ियाँ हमें सस्ती मिल सकती हैं, अगर इनके ऊपर ये दबाव डालें, थोड़ा प्रेशर इनके ऊपर बैलेंस एंड चेक एंड बैलेंस रखें, तो हमें लोकल असेंबली जो गाड़ियाँ यहाँ हो रही हैं ये भी सस्ती मिल सकती हैं, और इम्पोर्टेड गाड़ी हमें कमर्शियल इंपोर्ट इम्प्लीमेंट होने की सूरत में बहुत सस्ती मिलेंगी गाड़ियाँ। अगर एक दफ़ा ये कमर्शियल इंपोर्ट इम्प्लीमेंट हो जाए तो मैं समझता हूँ कि आप, मैं, सब छोटी बड़ी गाड़ियाँ हम सबको एक अच्छी प्राइस में और रिजनेबल प्राइस में मिल जाएंगी। बहुत सारी चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं वो इस वक्त पाकिस्तान आ चुकी हैं, उनके प्लांट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो चुकी है, कोरियन गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं, और उसके बावजूद जो है गाड़ियाँ जो हैं आम आदमी की पहुँच से दूर हैं। इसकी क्या वजह है? क्योंकि पहले तो 3 बड़ी कंपनियां थी जो पाकिस्तान में गाड़ियां मैन्युफैक्चर करती थी, या फिर कुछ इंपोर्ट होती थी गाड़ियां, लेकिन अब तो लातादाद कंपनियां हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिससे आम आदमी भी गाड़ी खरीद सके। देखिए, ऐसा है कि जितनी भी चाइनीज़ कंपनी आई है ना, प्राइजेज़ उनकी भी बहुत हाई हैं, ऊपर प्राइजेज़ हैं, और इनमें ज़्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आई हैं, हाइब्रिड भी आई हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जब तक आप चार्जिंग पॉइंट नहीं बनाएंगे हमारे मुल्क में कामयाब नहीं होगी। और ये जितनी चाइनीज़ गाड़ियाँ आ रही हैं, इन्होंने प्लांट लगाने का तो कहा है, इनके साथ साथ इनको अपने सर्विस सेंटर, अपने डीलरशिप ज़्यादा बढ़ानी होगी, सर्विस सेंटर ज़्यादा बढ़ाने होंगे। जब तक इनकी मेंटेनेंस का मामला यहाँ क्लियर नहीं होगा ये गाड़ियाँ कामयाब नहीं होंगी। बहुत बड़ी आपकी मार्केट है ये गाड़ियों की, यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग गाड़ियाँ खरीदने आते हैं। तो अब बजट के बाद जो है कौन सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनकी डिमांड आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, लोग आके पूछते हैं उन गाड़ियों का, तो कौन सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं? लेकिन बजट से पहले लोगों के जहन में एक बात थी कि बजट में गाड़ियों की प्राइसेस कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब जो लोग बेचारे वेट कर रहे थे गाड़ी लेने का, अब वो गाड़ी नहीं ले पा रहे। तो हमारी मार्केट में तो काम वैसे ही ज़ीरो हो गया, काम ख़त्म है इस वक्त, मतलब ना होने के बराबर काम है। इस तरह पोजीशन है कि जो गाड़ी हम पहले बजट से पहले, अगर हम, मैं एक दे रहा हूँ मिसाल, 24 लाख की बेच रहे थे, तो आज भी वो 24 लाख की बिक रही है, उसकी कोई प्राइस कम नहीं हुई। तो अब लोग बेचारे वेट कर रहे हैं कि शायद कोई गवर्नमेंट को रहम आ जाए और ये कमर्शियल इंपोर्ट को अलाउ कर दें, तो उसमें गाड़ियों की प्राइसेस कम हो जाएंगी।
शाहिद अली साहब, ये भी बताइए कि जो गाड़ियां हैं लोकल, अब गाड़ियां जो पाकिस्तान में बन रही हैं, उनकी गाड़ियों में भी कोई कमी मतवक्का आपको नज़र आ रही है? क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि 1300 से लेकर 1800 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं उनकी कीमतों में कुछ हद तक जो है कमी वाक़या हुई है, गाड़ियों के नाम भी आपने बताए, लेकिन जो लोकल गाड़ियां हैं उस क्या इसका असर उन गाड़ियों पर भी पड़ेगा? नहीं, उन पे असर इसलिए नहीं आएगा, लोकल वाले मैं नहीं समझता प्राइस कम करे, क्योंकि उनके पास कोई हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं नहीं। उनके पास तो सारी पेट्रोल गाड़ियाँ हैं, तो वो अपनी प्राइजेस कम नहीं करेंगे। और छोटी गाड़ियों में अल्टो वगैरह है उनके पास, तो उसमें भी ये प्राइजेस तो कम नहीं कर रहे। हालांकि इनको प्राइस कम करनी चाहिए। अल्टो आप देखें 34-35 लाख रुपए की गाड़ी है और उसमें कुछ भी नहीं है। एक आप अगर इम्पोर्टेड मीरा गाड़ी लेते हैं वो आपको 30 से 32 लाख की मिल जाएगी, लेकिन उससे और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर कमर्शियल इम्पोर्ट अलाउ होती है तो वही गाड़ी आपको मीरा 25 से 26 लाख की मिलेगी। जी नाजरीन, पाकिस्तान कार डीलर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद अली का कहना था कि जो गाड़ियां हैं उनकी कीमतों में कोई खातिर ख्वाह कमी तो वाक़या नहीं हुई, लेकिन जो 1300 से लेकर 1800 सीसी की गाड़ियां हैं जो इंपोर्ट होती हैं पाकिस्तान में, उनकी कुछ ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो हैं उनमें कमी वाक़या हुई है, जिसके बायस जो है 3 से 4 लाख जो है उनकी कीमत में जो है कमी वाक़या हुई है। और जो छोटी गाड़ियां हैं उनकी कीमत में जो है किसी भी किस्म की जो है कमी वाक़या नहीं हुई, क्योंकि 660 सीसी से लेके अगर देखा जाए 1200 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं, जो कि आम शहरी जो इनमें इंटरेस्ट रखते हैं, जो ख़रीदना चाहते हैं, उनमें किसी भी किस्म की कमी जो है वो वाक़या नहीं हुई। शाहिद अली का ये भी कहना था कि जो गाड़ियों की इंपोर्ट है उसमें जो है हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसी आई है, ऑटो पॉलिसी, उस पर अमल दरामद करवाया जाए, ताकि गाड़ियों की जो कमर्शियल इंपोर्ट का हुकूमत की जानिब से जो वादा किया गया था वो पूरा हो। उसके बाद ही जाके जो है गाड़ियों की कीमतें जो हैं वो पाकिस्तान में कम होगी। और ये कहना भी गलत है कि बजट के बाद जो है गाड़ियों की जो है कीमतें जो है नहायत कम हो गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।